हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी गढ़ी सांपला किलोई सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अब की बार इस सीट पर हुड्डा वर्सेस हुड्डा का मुकाबला है। भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ यहां बीजेपी ने एक नए चेहरे मंजू हुड्डा को नाम दिया है। भूपेंद्र हुड्डा यहां का इस्टेब्लिश चेहरा है। गढ़ी सांपला किलोई उस हलके से लड़ते हैं जहां सर छोटू राम, दीनबंधु छोटू राम किसान नेता का जन्म हुआ, जिनका आज भी किसान नेता बड़ा सम्मान करते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई से 5 बार चुनाव जीत चुके हैं। 14, 9, 14 और 19 3 बार से लगातार विधायक हैं। ये सीट ऐसी है जहां पर 24 गांव हुड्डा खाप के पड़ते हैं। इसीलिए अब की बार बीजेपी ने मंजू हुड्डा को मैदान में उतारा है। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर मंजू हुड्डा है कौन? मंजू हुड्डा 2 साल पहले ही सियासत में आई, जिला परिषद की चेयरमैन है और इनका एक और परिचय है। इनके पिता पुलिस में थे, जबकि इनके पति को गैंगस्टर के तौर पर जाना जाता है। इनके पति राजेश सरकारी पर हरियाणा, राजस्थान और यूपी में मामले दर्ज है। और अब की बार यहां हुड्डा वर्सेस हुड्डा की सियासत आपको गढ़ी सांपला किलोई से दिखाई देगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने नामांकन दाखिल करने के बाद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। 2005 में फुल मेजोरिटी आई थी आपकी पार्टी, उसके बाद से नहीं है, तो माहौल इस बार कैसा है? अब जो है भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा की 36 बरादरी ने मन बना लिया है कि अब की बार कांग्रेस सरकार भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं। इस इलाके में सबका नामांकन दाखिल करवाने के लिए दीपेंद्र हुड्डा आगे हैं, लेकिन एक चेहरा है मंजू हुड्डा। मंजू हुड्डा जो डबल MA हैं, फिलहाल PhD कर रही हैं, रोहतक जिला परिषद की चेयरमैन रह चुकी हैं, 2 साल पहले ही सियासत में आई। और सबसे दिलचस्प बात यह कि मंजू हुड्डा दावा करती हैं कि उन्होंने टिकट नहीं मांगी, बल्कि बीजेपी ने उन्हें बुलाकर टिकट दिया है। मंजू हुड्डा से हमने मुलाकात की और बात की और पूछा आखिर कौन है वो मंजू हुड्डा जो भूपेंद्र हुड्डा को उन्हीं के गढ़ में चुनौती दे रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। भाजपा की तरफ से बहुत सारे टिकट के दावेदार थे, तो हमने जब आपके बारे में रिसर्च की तो क्या आपने एप्लीकेशन दी थी या भाजपा ने आपको चुना है? नहीं, मैंने एप्लीकेशन नहीं दी थी किसी को भी। हाँ, सिर्फ एक बार मेरे को किसी ने पूछा था, मेरा एक इंटरव्यू था कि आप क्या चुनाव लड़ना चाहेंगे, तो मैंने ये कहा था कि अगर पार्टी मेरे पे विश्वास जताएगी तो क्यों ना मैं लड़ना चाहूँगी, मैं क्यों ना लड़ूँ, मैं ज़रूर लड़ूंगी। बाकी मैंने कहा किसी को भी नहीं था। मेरे लिए ये बहुत ही सरप्राइज़ था, क्योंकि उस दिन मैं घर का कुछ अपना नॉर्मल काम कर रही थी, तो ऐसे ही मेरे पास फ़ोन आया कि मैडम ऐसे ऐसे आपका नाम लिस्ट में आया हुआ है। तो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि मेरा नाम कैसे आ गया, क्योंकि मेरी मतलब सोच से और सब चीज़ों से परे। एप्लीकेशन के नाम आया तो मंजू हुड्डा सरप्राइज हो गई। भूपेंद्र हुड्डा को कंपटीटर के तौर पर आप कैसे देखते हैं, खास तौर पर जब वो 5 बार के विधायक हैं और मुख्यमंत्री रह चुके हैं? देखिए, सभी वो भाई कांग्रेस पार्टी से हैं, मैं भाजपा पार्टी से हूँ और मैं भाजपा पार्टी से प्रभावित हूँ। तो ये पिछले 2 सालों में मैंने जितना भी काम किया है ग्राउंड पे और जितना मैंने सीखा है, तो मेरा ये मानना है कि अगर काम करवाने की इच्छा होती है ना किसी की, तो वो कुछ भी काम कर सकता है। तो 2 साल में मैंने बहुत काम किए हैं ग्राउंड पे और मैं लोगों के बीच में रही हूँ, तो अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। अच्छा, वो भूपेंद्र हुड्डा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। आप निर्दलीय चुनाव जीती थी, उसके बाद बीजेपी में आने का फैसला कैसे? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो पार्टी लोगों के काम करवाए, और हाल में चाहे सेंटर में है चाहे स्टेट में है, भाजपा पार्टी से ज़्यादा काम कोई भी सरकार ने, किसी भी सरकार ने नहीं करवाया है। चाहे वह महिलाओं के लिए है, चाहे वह युवाओं के लिए है, चाहे वह खेल जगत में है, किसी ने काम इतने नहीं करवाए। जब मैंने आपके बारे में रिसर्च करना शुरू किया तो सबसे पहली हेडलाइन आई, गैंगस्टर की पत्नी बनी जिला परिषद की अध्यक्ष। इस पर आप क्या कहें? देखिए,
मेरे पति का वो पास्ट था, मैंने पहले भी मैं बार बार ये बता चुकी हूँ कि ये बहुत पहले की बात है, जब वो उनकी आयु थी सिर्फ 15-16 साल की थी। तो वो एक बचपन वाली बात थी जिसको लगातार लोग बार बार कह रहे हैं गैंगस्टर की पत्नी है। बाकी ऐसा मतलब 10 से ज़्यादा कुछ समय से मैं उनको जानती हूँ और मेरे कुछ उसूल हैं जीवन में कि सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। अगर वो गलत होते तो मैं उनका साथ कभी नहीं देती। जब एफिडेविट फाइल किया था जिला परिषद के लिए, तो पति के क्रिमिनल रिकॉर्ड की जानकारी देते वक्त कितने मामले थे उनके खिलाफ? नहीं, उन पे कोई तब कुछ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट से वो बरी हो चुके थे, तभी तो उन्होंने मेरे साथ भाई सारी कैंपेन में मेरे साथ रहा। हरियाणा की कास्ट पॉलिटिक्स पर बहुत सारे सियासत निर्भर करने वाली है। 22% जाट ऐसे हैं जो इस वक्त कांग्रेस की तरफ झुके दिख रहे हैं। ऐसे में जेजेपी, आईएनएलडी और बीएसपी इसमें कितना वो वोट बैंक में डेंट लगा पाएंगे वो देखना होगा। बीजेपी को उतना ही बेनिफिट होगा। 20% दलित वोट कांग्रेस और बीजेपी में बटा हुआ नजर आ रहा है। आईएनएलडी का बीएसपी के साथ गठबंधन है, तो ब्राह्मण वोट 8% है जो बीजेपी की तरफ झुके हुए दिखाई देते हैं। 7% मुसलमान वोट कांग्रेस की तरफ और 5% बनिया, 7% पंजाबी वोटर्स कैंडिडेट देखकर फैसला करते हैं। 30% पिछड़ा वोटर है जिसमें से डिसाइडिंग फैक्टर उसे हम कह सकते हैं। वो ओबीसी वोट हरियाणा बीजेपी की तरफ झुका हुआ नजर आता है। लेकिन जैसे जैसे सियासत चुनाव की तरफ बढ़ रही है, जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। दीपेंद्र हुड्डा लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं, तो बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीपेंद्र हुड्डा पर हमला किया। उन्होंने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा को 2 फीट का आलू दिखता है तो विकास कैसे दिखेगा। वो आलू को 4 फुट का बता दे, उन्हें विकास कहाँ दिखाई देगा। दीपेंद्र हुड्डा को एक आलू 4 फुट का दिखाई देता है, फिर विकास कहाँ दिखाई देगा? क्या विकास हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? क्योंकि बौखला गए हैं। और जब आप व्यक्ति बौखला जाता है, इनकी दुकान में सामान नहीं बचा, झूठ का सामान है, झूठ बोलते हैं और ये झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। 8 तारीख को हरियाणा प्रदेश की जनता इनको सबक सिखाने का काम लगातार कांग्रेस में जो है बहुत बड़े मार्जिन के साथ